बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में सारे वक्फे में ये सोचता रहा कि वो मर्द कौन से मर्द होते हैं जो किसी जालिम को देख के मारना तो अपना फ़र्ज समझते हैं, लेकिन किसी मजलूम का साथ देना जो है उसमें शायद उनकी शरीयत हासिल हो जाती है, उनकी गैरत आ जाती है, या उनकी तरबियत में शायद माओ ने वो दूध ही नहीं उनको पिलाया कि वो किसी बहन बेटी माँ को देखें तो उसकी मदद करें। लेकिन ये मामला सिर्फ लोगों का नहीं है, ये हमारे पुलिस अफसरों का भी माशाल्लाह ताला यही हशर है, और हमारे डॉक्टर साहिबान का भी यही हशर है कि एक मजलूम, एक मरीज अगर आप तक पहुंच ही गया तो आपने कौन सी ये मन्नत मानी हुई है कि जब आप तक पुलिस की रिपोर्ट नहीं आएगी आप इलाज नहीं करेंगे। अगर ये कानूनी तौर पे ठीक है तो फिर मेरे ख्याल में चीफ मिनिस्टर को और सिंध असेंबली को इस पे वो कानून साजी करनी चाहिए, शर्म लेकर करनी चाहिए कि वो लोग जो कि क्लिनिक तक, डॉक्टर तक पहुंच जाएं, उसको उसका इलाज करना कानूनन अखलाकन हर तरह से फ़र्ज हो। मैं आपा बिल्कुल ये बात नहीं समझ सक रहा, मुझे नहीं पता, उलमा इकराम आएंगे तो मैं शाम को उनसे भी बात करूंगा कि एक बेटी, एक बच्ची जिसके चेहरे पे तेजाब फेंक रहा हो और वो किसी के हाथ रख ले कंधे पे तो वो हाथ उठा ले कि शायद ये लड़की ना महरम है। यहाँ पे महरम और महरम का क्या किरदार होगा, मेरी समझ से बाहर है। लेकिन यहाँ पे मुझे ये बात पक्की नजर आती है कि ये माशरा जो है वो दिल रखने वाले लोगों से, एहसास रखने वाले लोगों से भरा हुआ नहीं है। आप इतने विक्टिम्स को आप पालती हैं, इतने विक्टिम्स को फॉलो करती हैं, इतने विक्टिम्स की कहानियां सुनती हैं, आपका दिल नरम होता है या सख्त हो जाता है? और मेरा दिल जो है ना वो तो टुकड़े टुकड़े हो चुका है। मैं अभी एक बच्ची जो है वो सिविल हॉस्पिटल में है और उसकी तकलीफ़ देख के मैंने जिसको भी कहा, मैंने कहा मैं थक गई हूँ, प्लीज़ कोई आए और अब ये जिम्मेदारी जो है ना वो ले ले, क्योंकि मुझसे नहीं ना देखा जा रहा है। मेरा दिल इतना खफा हो जाता है, मेरा दिल इतना, इस मुल्क में इतने अच्छे नेक लोग हैं, हज़ारों लोग आए होंगे लेने के लिए जिम्मेदारी। नहीं, अगर मैंने 200 लोगों को मैसेज किया था तो उसमें से सिर्फ 4 लोगों ने मुझे मैसेज भी किया कि आपा हम क्या कर सकते हैं। 4 आप ये कर सकते हैं कि आप इन औरतों को अपनी बेटियां, माएँ, बहनें ये समझो। अगर ये एहसास आपके अंदर नहीं होगा तो खुदा की कसम ये आने वाला ज़माना जो है ना वो सिर्फ फुलझड़ियों का होगा। आप बाज़ारों में खड़े होकर फ़ोनों पे बातें करेंगे और अपने बालों में उंगलियां फेरेंगे, इसके अलावा ये किरदार कुछ नहीं होगा। मैं उन माओं से भी एक सवाल करना चाहता हूँ जिन माओं ने इन बेटों को पैदा किया, जिनको ये गैरत इंसानियत और ये गैरत मर्द नहीं सिखा सकी वो माएँ, उनके दूध की तासीर में क्या फ़र्क था कि उन्होंने इतने बेशर्म पैदा किए बेटे कि अगर वो कहीं निकाह करना चाहते हैं तो ये इमाम अली करमल्ला जैसा भी रिश्ता हो और अल्लाह का हुक्म आया हो कि ये निकाह होगा, इसके बावजूद रसूल जाके बेटी से पूछेगा कि तुम शादी करना चाहती हो कि नहीं। खुदा की कसम जिब्राइल की लाई हुई वही जो है वो एक तरफ होती अगर फातिमा जो है वो इनकार कर देती। बिल्कुल। बिलाल भाई इजाजत हो तो एक बहन से बात करना चाह रही हूँ। आपका नाम? फातिमा। जी फातिमा। फातिमा। फातिमा, क्या हुआ था आपके साथ? ये मैंने अपनी बेटी की शादी की थी। बेटी की शादी की थी? जी। तो मेरा दामाद ऐसा निकला जो बहुत हरामी, वो नशा भी करता था, नशा करता था दामाद आपका? जी, नशा भी करता था, चोरी भी करता था। जी। तो आपके साथ ये हादसा कैसे हुआ? जी, वो डकैतियां भी लगाता था जी। तो उसने जरा ना मेरी बेटी को भी बहुत मारता था, तो उनको जरा ना 2-3 बार हमने बिठाया है। फिर उसके आपने अपने घर बुला लिया अपनी बेटी को? जी। तो फिर 2-3 बार जरा ना उनको ये बिठाया है, फिर मोकल दे दिया। तो उसने जैसे मोकल लेके गया तो उसको बहुत मारा था उसने। फिर बेटी को मारा? जी, बहुत मारा। फिर दोबारा बेटी आ गई हमारे पास, जैसी बेटी को बिठाया है तो दामाद आ गया, बोला तुम इसकी मोकल दे दो। हमने मोकल उसकी नहीं दी, बोला तुम ठीक हो जाए तो फिर ले लेना। तो उसने बोला मैं तुम्हारे को जान से मार दूंगा। हमने अच्छा, उसने आपको धमकी दी कि अगर मुझे अपनी मतलब मेरी बीवी मुझे वापस नहीं करते हो तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जी। हमने बोला सही है, तुम जो भी करना है जाके कर ले, जब तुम सही हो जा तो फिर ले जा। तो बोला नहीं, ये इनका कसूर होता है, मेरा कसूर थोड़ी होता है। एक बार उसने कुरान पाक भी उठा लिया, फिर हम कुरान पाक भी देख के हम बेटी वापस कर दिया। कोशिश आप लोगों ने की कि बेटी का घर खराब कोशिश की। फिर उसने जरा ना जो उनका किरदार था वो करता रह गया। फिर उसने जरा ना ये काम किया, मेरे ऊपर आके तेजाब डाल दिया। किस बात पे आप पे तेजाब डाला?
उसने मैं बोला था जो तुम मेरी बीवी की मोकल नहीं देती तो मैं तेरे ऊपर तेजाब डालूंगा। मैंने जब बोला आपने ये उसने तेजाब बेटी डाला, की तरफदारी करने पे उस वक्त आपकी बेटी उसी के घर में थी? नहीं, मेरे घर पे थी। आपके घर में थी जी। उसने अपनी बीवी पे नहीं फेंका, आप पे फेंका? जी, मेरे ऊपर फेंका था। बोला मैं तेरे को मार दूंगा तो मैं अपनी बीवी को ले जाऊंगा। तो फिर उसने जरा ना इतनी सी बोतल थी भरी हुई, उसने जेब में डाली हुई थी। मुझे नहीं मालूम आते इसके जो लेकर आया था पीछे से? लेकर आया नहीं लेके आया। तो जैसे मैं बाहर बैठी हुई थी, 1 साल का बच्चा मेरे साथ था, तो उसने जरा ना आकर देखा इधर इधर, तो मैंने बोला शायद आया हुआ है। तो ये बोला है जो मेरी सास बैठी हुई है मैं इसके हाथ पाँव फिर के मकल दे देगी। मैं ये सोच रही तो उसने जरा ना आके तेजाब की बोतल पूरी मेरे ऊपर पलट दिया। जैसे तेजाब फेंक के वो अपनी जूती भी छोड़ के चला गया और वो बोतल तेजाब वाली उस वक्त खाली घर में करके कौन चला कौन गया। था? मेरी बेटी बड़ी जो मेरे पास आई हुई थी वो सोई हुई थी, छोटी बेटी खेल रही थी घर में। मेरा मियाँ काम पे चला गया, वो डिफेंस में। मेरे बच्चे छोटे थे, वो पढ़ने चले गए। आपने लोगों को पुकारा होगा अपनी मदद के जी, लिए? जैसे मेरे ऊपर उसने तेजाब डाला तो मैं वैसे ढाल चीखी। पिटो के चीकड़े निकालिए तो ये मेरे कपड़े पूरे जल गए थे। मेरा पूरा ये चेहरा जी, 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 बिल्कुल जल जला गया, हुआ है पूरा आपके जल गया था। उसने आके उसने मेरे को उठाया है, वो अस्पताल लेके गए थे। मेरे मियाँ से फ़ोन किया है, बोला तेरी बीवी का बचना मुश्किल है, तुम जल्दी से आ जा। फिर मेरा मियाँ ढूंढते ढूंढते आ गया। अभी तक भी वो धमकियाँ दे रहा है, बोलते मैं तेरे को जान से मार दूंगा। कोई कुछ नहीं कर रहा। पुलिस वाले आए पुलिस तो वालों उसको तक पुलिस तक गई, आप रिपोर्ट करवाई? जी, रिपोर्ट भी करवाई है, सब कुछ करवाया। पुलिस वाले पैसा खा के उसको पकड़ा है। फिर उसने दोपहर के टाइम से उसको उठाया है, रात को 11 बजे उसको छोड़ दिया पैसा खा के। कोई आगे सुन नहीं रहा। गरीबों को कौन सुनता है? कोई भी नहीं सुनता। गरीबों के साथ ये हाल हो रहा है, जो हाल हो रहा है ये औरतों के साथ हो रहा है, मर्द के साथ तो कोई नहीं हो रहा ना। अब आपकी बेटी आपके घर पे? जी, मेरी बेटी मेरे पास है, उसकी छोटी बच्ची भी है 2.5 साल की। आपने एक लड़की को रुखसत किया जी। और अब आपके घर में वो 2 लड़कियां आ गई। जी। एक आपकी बेटी और एक उसकी बेटी। जी और अब तलाक हो गई है? जी, उनकी तनसीख डाली थी। हाँ। तो फिर जरा उनके पास जैसे नोटिस भी गए, सब कुछ गया, वो नहीं आए। फिर उससे उनके तलाक नहीं दी? अच्छा, इसमें एक बात आप लोगों से अर्ज कर रहा हूँ, ये जो लड़का है ना, इसका बदला पुलिस ने नहीं लिया। और मेरी दुआ पता है क्या है कि इसका बदला पुलिस ना ले। क्योंकि हमारे इस मुल्क के अंदर जिसको हम सास और ससुर कहते हैं, ये इंतहाई नामाकूल लफ्ज़ है। ये हमारे लफ्ज़ नहीं है। अल्लाह के रसूल ने कहा ये तुम्हारे माँ बाप हैं। और जिस शख्स ने अपने माँ बाप की नाफरमानी की, खुदा कहता है जब वो रोज़े क़यामत मेरे सामने आएगा तो मैं अपना चेहरा उससे फेर लूँगा। अगर उसका बदला दुनिया में मिल गया ना तो सज़ा पूरी हो जाएगी। दुआ करो कि कोई तुम्हारा दुनिया में साथ ना दे, ताकि आखिरत में जब तुम खुदा के पास हो तो तुम अल्लाह से इंसाफ मांगो और वो तुम्हारे सामने खड़ा इसका बदला दे रहा हो। आपकी क्या कहानी मेरी माँ? थाने पे फोन करते हैं, थाने वाले भी नहीं कुछ सुनते नहीं हैं। होना। नंबर उनका दिया है तो हाथों उनको मालूमात कर दिया, जो वो तुम्हारे कुछ पीछे नहीं वो होना। कुछ कर रहे हैं तो वो भाग गए थे। आप- वो फिर वो वापस आ रहे हैं, कराची में हैं। ठीक। आपका नाम बेटा? आपका नाम?